हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हाफिज़ हसन बिजनेस वाला। जैसा कि आप जानते हैं, हम इंटरव्यू करते हैं और आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनका नाम मिस फातिमा टेक्नोलॉजी वाली है। और आज हम इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और इनसे ये जानेंगे कि इन्होंने रेहान स्कूल को कैसे ज्वाइन किया और और भी बहुत कुछ जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिस फातिमा, इस्लाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, अब आप हमें अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो लोग आपको जानते हैं और वो मज़ीद जान सकें और जो नहीं जानते वो भी जान सकें। ओके, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम फातिमा, माई नेम इज़ फातिमा टेक्नोलॉजी वाली एंड आई बिलोंग टू रेहान स्कूल लाहौर कैंपस एंड आई एम अ स्टूडेंट एंड टीचर ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट and a facilitator in Rehan School Lahore campus. So I belong to Lahore and I interest in technology fields. I interest in computer fields. So this is my shortly introduction. ओके, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया अपना। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ओके, अब आपसे मैं क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करूं? जी ज़रूर। और आपका भी ओके। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने जो है अपने शो में मुझे इनवाइट किया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके जो हूँ इंटरव्यू में आऊँ और आपके इस इंटरव्यू में आके अपना इंटरव्यू दूँ और अपनी लाइफ जर्नी डिस्कस करूँ। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। अब आपसे मेरा सबसे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो आपसे ये है कि आपका जो आपको एआई स्कूल में पढ़ना कैसा लगता है? जी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि मुझे जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि मुझे जो है कंप्यूटर फ़ील्ड्स में पढ़ने का बहुत शौक है। मैंने 4 साल पीछे कंप्यूटर ही पढ़ा है। इट मीन्स कि मैंने जो है कंप्यूटर की स्टडी काफ़ी हद तक की है और मुझे जो है शुरू से कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट था। तो इस वज़ह से जो है मुझे एआई में भी इंटरेस्ट हुआ क्योंकि एआई जो बेसिकली है वो कंप्यूटर की ही फ़ील्ड है और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो इस वज़ह से जो है एआई बेसिकली आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हम इसमें जो है किस तरह से रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे, उनकी जो है प्रोग्रामिंग सारी करनी होती है और उसमें जो है सारे उनके सेटअप्स करने होते हैं। एक रोबोट को बताना होता है कि इसमें जो है आप किस तरह से वर्क करोगे, एनिमेटेड वीडियोज़ बना सकते हैं। ये जो सारे एआई के टूल्स भी हैं, ये हम ही यूज़ करते हैं और एआई के जो है इसमें सारे शोबों में भी जो है एआई सबसे ज़्यादा आगे जा रहा है क्योंकि ये ह्यूमन्स की तरह काम कर रहा है। ओके, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। आप अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका पसंदीदा कलर, जो आपका फेवरेट कलर है, वो कौन सा है? जी, मेरा फ़ेवरेट कलर तो रीसेंट कलर्स तो वैसे चेंज होते रहते हैं, कलर्स तो सारे ही अच्छे होते हैं और प्यारे होते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा कलर अभी तक लगता है ब्लू कलर अच्छा लगता है। ऑल टाइप्स ब्लू मुझे अच्छा लगता है, नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, एनीथिंग ब्लू इज़ माय फ़ेवरेट कलर। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका पसंदीदा खाना कौन सा है जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? जी, ठीक है। आप फ़ास्ट फूड पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तानी फूड है? जी, फास्ट फूड में भी बता दें और दूसरे फूड्स में भी बता दें। जी, ठीक है। मेरा फ़ास्ट फूड में सबसे बेस्ट जो है ना फूड वो ये है कि पिज़्ज़ा एंड फ्राइज़ और बर्गर मैं इतना लाइक नहीं करती, ना ही शवारमा, पिज़्ज़ा मैं ज़्यादा लाइक करती हूँ। और अगर देसी खानों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले जो है तय वाली बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत ज़्यादा ना मज़े की होती है, मुझे वो अच्छी लगती है। और और बस और मुझे इतना कोई ख़ास खाने में इतना कुछ नहीं पसंद। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका पसंदीदा खेल, आपको खेल पसंद है?
जी, मुझे खेल खेल खेलना। बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अपनी 4 साल स्कूल लाइफ़ में, कॉलेज लाइफ़ में जो है बहुत ज़्यादा खेल खेले, और मैं सिर्फ़ एक ही ज़्यादा खेल खेलती थी, वो बैडमिंटन था। मुझे जो है बैडमिंटन खेलना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप मुझे कभी भी किसी भी वक़्त कहोगे ना कि आओ हम खेल खेलें, तो मैं बिना सोचे-समझे जो है ना आप सबके साथ बैडमिंटन खेल सकती हूँ। मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। ओके। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि आपको बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। मेरा भी फेवरेट बैडमिंटन ही है। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका बेहतरीन दोस्त कौन है रेहान स्कूल में? रेहान स्कूल में तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। मैं वहाँ बेसिकली खुद ही एक टीचर हूँ, और वहाँ पे एल्स कोई मेरे अलावा कोई टीचर नहीं है। तो मेरी प्रिंसिपल ही हैं, उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मिस मारिया हैं लाहौर कैंपस की प्रिंसिपल, तो उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है। वैसे तो फिज़िकली मेरे साथ वहाँ कोई फ्रेंड नहीं है। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि रेहान स्कूल के अलावा मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड कौन है, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ। ओके, आप बता दें। जी, मेरी एक दोस्त है जो कि मेरी से 18 साल पुरानी दोस्ती थी, दोस्ती है बल्कि। तो वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उसका नाम अक्सा है, और वो भी लाहौर से ताल्लुक़ रखती है। हम बचपन से इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे हम खेले थे, और इकट्ठे ही हम स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, अकेडमी गए थे, ट्यूशन गए थे, और मदरसे वगैरह भी। तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त सिर्फ़ अक्सा है। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है? सुबह जल्दी उठना मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जब आपके आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हों, आपको सारी रात जो है स्ट्रेस रहता है इस चीज़ का कि सुबह उठ के मैंने ये काम करना है, ये काम करना है, तो माइंड जो है ना पीसफुल ही नहीं होता, और सुबह उठें भी तो उस तरह की रिफ्रेशमेंट नहीं होती, उस तरह के जो है ना हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती। तो मुझे सुबह उठना अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपके माइंड में जो है रिफ्रेश हो, आपका माइंड जो हो फुल रिफ्रेश हो, बाय द वे इतना कोई ख़ास नहीं। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपका जब आप स्कूल जाती हैं तो आपको स्कूल जाते वक्त कितना टाइम लगता है? जी, मुझे स्कूल जाते हुए मैं 7 बजे उठती हूँ, उठ के जो है मैंने हाफ ऑवर में जो है मैंने सारी अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है नाश्ता करना, और सारी जो एक्स्ट्रा मेरी चीज़ें हैं वो मैंने हाफ ऑवर में पूरी करके मैंने 7:30 बजे घर से निकल जाना करना होता है, और घंटे में मुझे ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, मुझे घंटे का सफ़र करके हाँ, स्कूल लाहौर कैंपस में जाना पड़ता है। ओके, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको जब आप रेहान स्कूल में जाती हैं 1 घंटे का सफ़र करके, तो आपको कोई रास्ते में मुश्किल दरपेश तो नहीं आती कोई? मुश्किल इतनी ख़ास तो नहीं पेश आती, बस चलना ही पड़ता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है मुझे। रेहान स्कूल के पास आके ना जब मंसूरा बाज़ार आता है, तब मुझे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, और मैं फिर बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, वहाँ भी चलती हूँ। जब मैं वहाँ मंसूरा बाज़ार पहुँचती हूँ, तब भी मुझे कोई 15-20 मिनट चलना पड़ता है, फिर मैं रेहान स्कूल पहुँचती हूँ, फिर जब मुझे वहाँ से ऑफ होता है, फिर मैं वहाँ से 15-20 मिनट चलती हूँ। फिर वहाँ से चल के फिर मैंने घर भी चल के जो है मैं पैदल ही आती हूँ, मुझे बहुत चलना पड़ता है। तो मैं ओके, सोचती हूँ कि आपने काश यहाँ स्कूल मेरे घर के सामने ही होता, ताकि मुझे जो है इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रेहान स्कूल लाहौर कैंपस है जो वो बहुत ही अंदर करके है, और उन्होंने अंदर तक करके बनाया है कि बहुत काफ़ी लंबा सफ़र हो जाता है और आपको काफ़ी मुश्किल दरपेश होती है, लेकिन सब्र का फल मीठा होता है। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो हैं आप घर में सबसे ज़्यादा किसके करीब हैं? कौन आपको घर में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जिसके साथ आप अपना टाइम स्पेंड करती हैं? मैं घर होती नहीं, मैं तो ज़्यादातर अपना टाइम जो वो रेहान स्कूल में स्पेंड करती हूँ, और वहाँ से फिर मैंने फर्दर अपनी जॉब्स कंटिन्यू करनी होती हैं। उसके बाद मैं घर में सिर्फ़ रात को ही होती हूँ, तो मैं अपना जो टाइम है स्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने फादर के साथ और अपनी जो सिस्टर है उसके साथ स्पेंड करती हूँ। बस बाय द वे इतना मेरे पास टाइम ही नहीं होता, सोना भी तो होता है।
जी। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपना वक्त ज़्यादातर, जी आपने बता दिया कि आप अपना वक्त ज़्यादातर किस काम में करती हैं। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जो रेहान स्कूल में पसंदीदा फैसिलिटेटर या टीचर कौन है? वैसे आप भी फैसिलिटेटर ही हैं, लेकिन जो आपके साथ जो टीचर्स हैं और फैसिलिटेटर्स हैं, इनमें से आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती हैं? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी सबसे पहले तो मैं मैम मारिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन की। मेरी सबसे बेस्ट जो हैं, टॉप बेस्ट अगर मैं अपनी बात करूँ रेहान स्कूल के फैसिलिटेटर्स की, तो सबसे पहले जो हैं वो मिस मारिया हैं, वो हमारी हेड भी हैं। और सेकंड जो हैं वो फर्स्ट पे मैं मिस फबा को भी साथ ही रखूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, और फिर मिस फातिमा बिज़नेस वाली बस। ओके। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो है मिस मैम मारिया, वो बहुत ही इंसान के साथ कंप्रोमाइज़ करती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाती हैं और बहुत ही दिल खुश होता है उनके साथ बात करके। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कंप्यूटर क्लास ज़्यादा अच्छी लगती है कि कंप्यूटर पर क्लास लेना ज़्यादा अच्छा लगता है कि फिजिकल तौर पर क्लास लेना? मुझे जो है वो दोनों तरीकों से क्लास लेना अच्छा लगता है। यानी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो आप जो ऑनलाइन क्लास लो, फिज़िकली ना जाओ। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आपको जो पहले है फिज़िकली जॉइनिंग देनी चाहिए। ओके, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एआई स्कूल आम स्कूल से कैसे मुख्तलिफ है? एआई में बेसिकली जो है आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स होती हैं, आपको किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता, आपको खुद ब खुद सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं। जबकि अगर मैं ट्रेडिशनल स्कूल्स की बात करती हूँ तो उधर जो है वो हमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ वगैरह पढ़ाया जाता है। वो भी एक हद तक जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होती हैं, क्योंकि इसमें जो है हमें काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल तो हैं, पर इसमें हमें स्किल्स नहीं है। और एआई में स्किल्स हैं, लेकिन एआई में स्किल्स आपकी तब तक उनकी जो है बेनिफिशियल आपकी एआई की स्किल्स तब तक नहीं होंगी, जब तक जो है आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। तो गूगल इज़ अ मशीन, कंप्यूटर इज़ अ मशीन, वो अंडरस्टैंड तो सब करती है, लेकिन बाज़-औक़ात जो है अगर हम स्पेलिंग्स गलत लिखते हैं ना, तो हमें उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो मैं समझती हूँ कि पर ट्रेडिशनल स्टडी इतनी आनी चाहिए सब बच्चों को, और जो फैसिलिटेटर्स हैं उनको भी, ताकि जो है उनकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक हों, और वो जो है फिर जब एआई को जॉइन करें तो वो जब भी टाइपिंग वगैरह करें तो उनकी मिस्टेक्स नहीं हो। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया कि जो है वो ट्रेडिशनल स्कूल को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको टाइपिंग करना, काम लिखना और जो ए बी सी मसलन के जो हैं अल्फ़ाबेट, वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कोडिंग करना अच्छा लगता है? आप क्या कोडिंग के बारे में जानती हैं? जी, मैंने जो है वो 4 साल प्रोग्रामिंग भी की, और कोडिंग बेसिकली उसको भी कोडिंग ही कहते हैं। 4 साल मैंने पीछे भी कोडिंग की है, और अब भी जो है मैंने कोडिंग के टास्क किए हैं। तो मुझे कोडिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर। तो मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फ़ील्ड्स हैं उसमें मेरा खुद ब खुद ही इंटरेस्ट जो है बिल्ड हो जाता है। मुझे जो है अपना इंटरेस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा ऑटोमैटिकली जो है इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, और मैं जो मुझे अच्छा लगता है कोडिंग के टास्क भी, और एनीथिंग एल्स that related to computer field. ओके, मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अब तक रेहान स्कूल में जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा? मेरा यहाँ स्कूल में एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने जो है जल्दी से अपना लेवल 1 कंप्लीट कर लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी, ताकि मैं जो हूँ फर्स्ट बैच के साथ ना कंबाइन हूँ, मैं सेकंड बैच में चली जाऊँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मुझे मेरे फैसिलिटेटर मिस फबा ने बहुत ज़्यादा गाइड किया, इस वजह से जो है मैंने अपना लेवल 1 जल्दी से कंप्लीट कर लिया, अब मैं लेवल 2 की स्टूडेंट हो गई। ओके,
अ, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको काम तेजी से करना अच्छा लगता है कि आराम आराम से सुकून से काम करना अच्छा मुझे लगता है? तेजी से करना काम बहुत अच्छा लगता है, घर का काम हो या कंप्यूटर वगैरह का काम हो, मैं जो हूँ ये काम बहुत ज्यादा तेजी से स्पीड से करती हूँ। इस तरह मैंने अपने जो लेवल 1 का काम था ना, वो भी मैंने जल्दी से ही किया था, क्योंकि मुझे तेजी से काम करना बहुत अच्छा लगता है। ओके। अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप स्कूल में रिहान स्कूल लाहौर कैंपस में आप किसके साथ बैठती हैं? जी, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, बैठती तो मैं किसी के साथ भी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ अकेली एक टीचर हूँ, तो बैठती तो मैं स्टूडेंट्स के साथ ही हूँ। उस्मान गनी ओके। एआई वाला बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो मुझे बहुत ज़्यादा गाइडलाइन देता है, तो मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर वो आपका इंटरव्यू देखेगा, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू उस्मान गनी एआई वाला। ही इज़ वेरी जी। कोऑपरेटिव स्टूडेंट। ओके। मेरा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो है रिहान स्कूल वो यूनिफॉर्म है रिहान स्कूल का? जी, उधर जो है स्टूडेंट्स का भी यूनिफ़ॉर्म है और टीचर्स का भी यूनिफ़ॉर्म है। वहाँ पर ब्लू कलर का अबाया और येलो कलर का जो है वो दुपट्टा लेडीज़ का यूनिफ़ॉर्म है। ओके। अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपके स्कूल में रूल हैं वो आप उनको सपोर्ट करती हैं, मसलन के जो भी आपके जी, मैं रूल बहुत ज़्यादा बने हैं? सपोर्ट करती हूँ, जो भी रेहान स्कूल के जो रूल्स हैं, उनको मैं स्ट्रिक्टली फ़ॉलो भी करवाती हूँ, जी टास्क सब बच्चों से करवाती हूँ, और एनीथिंग एल्स जो भी रूल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इससे जो है बच्चों में जो है कॉन्फिडेंस वगैरह भी आता है। तो मैं इस रूल से सैटिस्फाइड हूँ। ओके। कोई रिहान स्कूल में ऐसा रूल है जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसको खत्म करना चाहती हैं? नहीं, मैं ख़त्म नहीं करना चाहती, मैं इसमें ऐड अप करना चाहती हूँ कि एक अगर हम उसमें मैं कुछ एक आधा रूल ही ऐड करूँगी कि हमें जो है वो को बच्चों में जो है कोऑपरेशन होनी चाहिए। यानी अगर कोई किसी से इंटरव्यू लेता है ना, तो वो रिटर्न नहीं देता। अगर मैं बच्चों की नहीं, मैं अगर टीचर की भी बात करती हूँ ना, तो अगले बंदे की ना, अगर वो आपको दे रहा है ना, तो आप उसको फ़ौरन दो। आप में कोऑपरेशन होनी चाहिए कि आप जो हो फ़ौरन इंटरव्यू दो। अगले ने आपको दिया ना, तो आप उसका टाइम वेस्ट नहीं करो, आप भी उसको इंटरव्यू दो। तो मैं ये रूल ऐड करना चाहूँगी। ओके। ओके, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया, लेकिन मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि आपको रिहान स्कूल में कोई ऐसा रूल है जो आपको पसंद ना आता हो? नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ऐसा कोई रूल नहीं है जो पसंद नहीं आया हो, सभी रूल मुझे अच्छे लगे। ओके। अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको एआई के बारे में पता है, मसलन के चैट जीपीटी के बारे में? जी, मुझे एआई सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि एआई क्या है। एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो है हम रोबोट्स बनाते हैं, और चैट जीपीटी है, और इस तरह की काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिससे जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल है। एआई की जो मशीन्स हैं वो एरर प्रोड्यूस कभी-कभी करती हैं, और जो है अगर इंसान कभी-कभार गलती करता है तो उसमें एरर उसको पता नहीं चलता, लेकिन अगर मशीन कभी कोई गलती करती है तो उसमें जो एरर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बेसिकली सारे एआई के वर्क्स यही हैं, चैट जीपीटी वगैरह ईटीसी। ओके। अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको गेम्स खेलना अच्छा लगता है? गेम्स मुझे एक ही गेम, मुझे सिर्फ गाड़ी वाली गेम खेलनी अच्छी लगती है। ड्राइविंग कार गेम का नाम है, मैं सिर्फ वही खेलती हूँ, उसके अलावा मैं कोई गेम नहीं खेलती। ओके। अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप रील्स वगैरह देखती हैं, मसलन कि आपको रील्स रील्स देखना अच्छा लगता है या नहीं? मुझे जो है वो मैं जो हूँ कार लवर हूँ, और मुझे जो है गाड़ियाँ मुझे जो है गाड़ियाँ देखना बहुत अच्छा लगता है। मैं जो हूँ गाड़ियों की ही रील्स देखती रहती हूँ, बस इसके अलावा मैं कोई रील्स नहीं देखती। ओके। अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कोई शौक है जो आप पूरा करना चाहती हो?
जी, अभी तो मेरे बहुत सारे शौक हैं। मेरे का सबसे पहला मेरा शौक ये है कि मैं एक बिज़नेस वूमन बनूँ और मैं एक कंपनी लॉन्च करूँ जो मेरे नेम से लॉन्च हो और लोग जो हैं वो मेरी कंपनी से फ़ायदा उठाएँ। सबसे पहले मेरा ये शौक है और मैं बिज़नेस वूमन बनूँ। और सेकंड मेरा शौक ये है कि मैं जो हूँ कि मैं मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, जैसे कि मैंने बताया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हों, दूसरा शौक मेरा ये है। तीसरा ये मैं मुझे शौक है कि मैं जो हूँ बहुत ही इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी पे डिपेंड होना ना पड़े। मेरे पास जो है सारी फैसिलिटीज़ हों, मेरे पास हर सब कुछ हो, ये मेरा बहुत अच्छा शौक है मुझे लगता है। ओके, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। हर बंदे के अपने अपने शौक होते हैं और आपका भी अपना शौक है। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको जानवर पालना अच्छा लगता है? जानवर तो नहीं पर मुझे परिंदे अच्छे लगते हैं, जैसे कि सिर्फ़ पैरेट है और बस पैरेट के अलावा मुझे कोई जो है परिंदा अच्छा नहीं लगता, जानवर भी नहीं अच्छे लगते मुझे। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने रेहान स्कूल में जो आपने अपने नाम के साथ टेक्नोलॉजी वाला लगाया है, ये आपने क्या सोच कर लगाया है? मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे जो है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने जो है टेक्नोलॉजी की फील्ड में आगे जाना है और बिज़नेस भी करना है। मैंने सबसे पहले ये अज़्यूमिंग की लोगों ने जो है अपने नाम के साथ क्या लगाया, बिज़नेस वाला लोगों ने बहुत लगाया था। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही बिज़नेस था क्योंकि मैं जो हूँ आगे बिज़नेस करना चाहती हूँ, टेक्नोलॉजीज़ के ही रिलेटेड मैं जो हूँ बिज़नेस करना चाहती हूँ। तो मैंने देखा कि लोगों ने जो है अपने नाम के साथ बहुत बिज़नेस वाला लगाया और काफ़ी लोगों ने एआई वाला लगाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ डिफरेंट करूँगी। अगर आप खुद भी देखें, मुआयना करें, तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत कम लोगों ने लगाया हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ही इस फ़ील्ड को जो हूँ उन लोगों में से मैं शायद मेरे अलावा भी कोई एक और कोई हो सकता है या बहुत से लोग हो सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैं एक ऐसी जो है वूमन बनूँ कि जो टेक्नोलॉजी को बहुत आगे लेके जाऊँ। अगर मेरी टेक्नोलॉजी जो है, मेरी इन्वेंशन्स ही बहुत ज़्यादा होंगी और फिर मैं ऑटोमैटिकली जो है मेरा बिज़नेस भी रन होगा। ओके, वेरी गुड आंसर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। ओके, हर बंदे ने अपने साथ बिजनेस वगैरह लगाया हुआ है, मैंने भी अपने साथ यही लगाया हुआ है। वैसे बच्चे जब नया नया एडमिशन रेहान स्कूल मसलन के रखते हैं अपना टेक्नोलॉजी वाला, एआई वाला और बिजनेस वाला, से खुद ब खुद के बच्चों ने ये रखा हुआ है तो हम ये रख लें, इसी वजह से रख लेते हैं। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका पसंद यूट्यूब या टिकटॉकर्स है जो आपको अच्छा लगता है? मुझे मेरे ही अकाउंट सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे इसके अलावा कोई यूट्यूबर और टिकटॉकर अच्छा नहीं लगता। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो है दिलचस्पी है या नहीं? सॉरी, आपकी आवाज़ कट-कट के आई है। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें। ओके, मैं आपसे क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको घर के कामों में दिलचस्पी है या नहीं? अम, सही है, नॉर्मल है। कर लेती हूँ मैं घर के सारे काम। बस खाना नहीं ओ, बनाना आता। ओके, अब आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हैं आपकी जो कौन सी आदत है जो आपकी बहुत ही अच्छी है, आप उसको क्या नाम है, बहुत ही अच्छी है जो कूड़ा आपको करती हूँ। बहुत अच्छी लगती हो? ठीक है, अपनी एक अच्छी आदत बताऊँ और एक बुरी आदत बताऊँ? जी बताएं। मे मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि अगर मेरे पे कोई ज़िम्मेदारी कही गई है कि ये काम मैंने करना है, तो मैं जो हूँ वो अपनी ज़िम्मेदारी जो है मैं अपनी पूरी तरह निभाती हूँ।
चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, अगर मेरी मुझे पता है ना जो मेरी ज़िम्मेदारी है वो मैं पूरी करती हूँ। ये मुझे जो है अपनी बहुत अच्छी आदत लगती है, बहुत अच्छी आदत है मेरी। लिटरली ये मेरी बहुत अच्छी ज़्यादा आदत है कि मैं जो हूँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे तरीके से पूरी करती हूँ। और मेरी सबसे जो बुरी आदत मुझे ये लगती है ना कि मैं हर बात जो है ना दिल पे ले लेती हूँ, और मैं जो हूँ ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ ये अपनी आदत ख़त्म करूँ कि मैं हर बात दिल पे ना लिया करूँ। जो मर्ज़ी बात हो, कुछ भी हो जाए, तो मैंने छोटी-सी बात दिल पे लेके और उसको जो है ना बात मेरे कभी भी जो ज़हन से नहीं निकलेगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ ना अपनी ये बुरी आदत जल्द से जल्द ख़त्म करूँ, क्योंकि ये जो है फ्यूचर में मेरे लिए बहुत मुझे मेरी ग्रो करने से मुझे रोक सकती है। मुझे ये मेरी बहुत बुरी आदत लगती है। ओके ओके ओके। आपने मुझे आपसे इंटरव्यू करके बहुत ही अच्छा लगा। क्या आपको मेरे मेरे साथ इंटरव्यू करके अच्छा लगा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने जो है मेरी सारी जर्नी के बारे में भी पूछा, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे फ़ोकियत दी, और आपने मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ओके, थैंक यू, शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। ओके, अब हम फिर कभी इंटरव्यू करेंगे, तो फिर एक नए इंटरव्यू में एक गेस्ट के साथ होंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।